लाइट खत्म है ना, नेक्स्ट इस टाइम तुम्हारे पास भी रहेगा। आगे बुला लो ना, उसके बाद भी लाइट कम होगा। खड़ा भी उतना पीछे की लाइट पहुंच ही नहीं रहा। सर योर लेफ्ट सर यहाँ पे सर होगा ये। अभी डन सोलो राइट में ही ना क्यों किया ऑल ऑफ यू लुक सेंटर फॉर वीडियो। यस सर किया योर लेफ्ट ऑल ऑफ यू सेंटर लोग नाउ सेंटर फॉर वीडियो। योर लेफ्ट ऑल ऑफ यू सर लेफ्ट हियर वेट वेट सर, वेट 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 वेट। अरे वो प्यार करा रही है भाई। सर राइट से स्टार्ट दोनों राइट में यहाँ पर यस सर योर लेफ्ट ओके डन डन थैंक यू वेट 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 फॉर वीडियो। या लुक सेंटर फॉर वीडियो। यस यहाँ पे मैम वेट 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 वेट। वन मोर नाउ लुक सेंटर। चले चलिए ओके, थैंक यू। भाई हैप्पी बर्थडे। Thank you. Thank you. चलो वीडियो वीडियो। Hello. I'm good. How are you? Give a round of applause to the whole team of Drishyam Films. Oh my God, what a film. I can't wait for 16 September. Cool then, can we have the mics? Can somebody roll the mic in the media? And when this subject came up, and I thought this should be the one which I should work upon. So we wrote it, and then felt like directing it, and so I got into it. It's like it was one of my dream to direct a film, and this film is one of the best subject to start with. Manish ji, this is your debut as a writer and a director both, right? राइटर को बहुत ध्यान देना पड़ता है. अगर राइटर अच्छा ना हो तो फिल्म बिखर जाती है. ये हमने हाल ही में काफ़ी फिल्मों का हाल देखा है. तो अच्छे राइटर को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? And how confident you are with the new? No, I'm super confident, but as far as writer is concerned, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, राइटर को सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट पे वो लिख रहा है, और बाकी दिल से लिखे. जो दिल से लिखा जाता है वो दिल तक पहुंचता है. Manishi, I loved the trailer. I want to know whether you were inspired by some real life incident for it. I found it very hard hitting and very visceral. Yeah, I won't use the word inspired, but I was affected. I was affected by some terrible incidences what happened in the last couple of years, and that's why I chose the subject to do it. मनीष जी यहाँ पर सामने आपके आई वांट टू नो कि कंटेंट कितना ये आपका कंटेंट कनेक्ट होगा. आजकल जो मूवीज़ आ रही है हम लोग ने सब देखे कि बड़े बड़े बैनर्स की मूवीज़ एकदम ये हो रही. तो आजकल कंटेंट मूवीज़ क्योंकि पब्लिक चाहती है कि हम लोग को अच्छा कंटेंट मिले देखने के लिए. तो आपका कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितना बोल के कि कनेक्ट होगी ये. आई थिंक इट इज़ अ थ्रिलर अकॉर्डिंग टू द ट्रेलर. See, as far as content is concerned, 100% guarantee है कि content विशुद्ध है. It's not a remake or a copied. And we actually wrote it very well, and we have enacted it very well. Both brilliant actors, and even Ansh,
one of our actors here. They have done very well, and I feel it's a good film. But मेरा ये भी मानना है कि हर फिल्म की अपनी एक जर्नी होती है. एक स्टेज तक हम एक रोल प्ले करते हैं, उसके बाद फिल्म खुद सब कुछ अपने साथ लेके चलती है और हम पीछे पीछे चलते हैं. तो as far as acceptance of the audience is concerned, we cannot guarantee, but we have tried our best, and I'm sure that people would love the originality and the groundedness of the film. और सच्ची कहानी है, दिल से लिखी हुई है, दिल से काम किया हुआ है, सबने दिल से काम किया है, तो लोगों को पसंद आनी चाहिए. I have a question for Pooja also. Pooja here. I want to know how challenging it was for you to do this role. Yeah. So hi. It was very challenging yet very tough. But I always wanted to do this kind of character. जब मैंने सोचा था कि जब मेरा हिंदी सिनेमा में डेब्यू होगा तो मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर मिले जो बहुत परफॉर्मिंग हो, चैलेंजिंग हो. And when sir narrated me the story, so he was like, this story has very challenges and मैं तुमको ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मैं तुमको challenges दूँगा. तो I was very okay with it क्योंकि मुझे I love challenges. एंड मुझे मेरी फर्स्ट फिल्म में चाहिए था कि मुझे कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिले जिससे मैं खेल पाऊँ, एज एन एक्टर मैं अपने आप को प्रूव कर पाऊँ. सो या मनीष जी, अभिषेक हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. यहाँ पर आपका एक कोट मैंने पढ़ा है जिसमें आपने बोला है कि इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स अ मूवमेंट. सो आप इसको किस तरह से आगे ले जाएंगे, इस मूवमेंट को? क्या इसका अगला पार्ट बनेगा या आपने कुछ तैयारियाँ की है? साथ ही आपने फ्रेश पेयर को कास्ट किया है, तो इसके पीछे की वजह और कैसे कास्टिंग हुई इसकी? पहले तो विनीत सिंह फ्रेश नहीं है, फ्रेश दिख रहे हैं आज. हाँ, तो ऑफ कोर्स जो भी गंद मचा हुआ अभी जो भी आप लोग देख रहे हैं उससे हट के वी आर ट्राइंग, एंड वी ऑलवेज बीन ट्राइंग फॉर लास्ट 7-8 years to present some soulful braveheart films, whether it is आंखों देखी और मसान और न्यूटन और धनक और any other film what we have made, Waiting and Amrika, even Ram Prasad ki Tervi or Kamya, whatever we have made. We have always tried our best to put forth the content first. Never worried about the box office, so-called. Of course, that's important at the end of the day. But then over the period of time, people don't care about the box office. What people care about the cult status of the movies, what we produce. And it is one of that film, and that's why I said that it's a movement which we want to carry forward and continue to make such films, irrespective of the immediate outcome, which is in terms of the box office. But we have a great long-term outlook in terms of presentation of the content, curation of such films and stories, and over the period of time, like next 10 years, when we'll have another 20-25 such Masans and Newtons coming out, then probably film lovers would understand that Drishyam would have made some 30-35 films by then, and then they would, if anybody wants to understand what India is right now, they will say, go and see these 30-35 movies what Drishyam has produced, and you'll understand the heart of India. And that's what is the objective we are carrying on. It's a bit long-term. Many people won't understand it. And of course, we are not myopic in our view. We are thinking long-term. We are taking this as a movement. And at the end of the day, I think we'll win. Hi. Vineet, hi. First of all, a very happy birthday to you. Thank you. Yeah. Thank you. My question to you is, of late we have been seeing you doing a lot of roles which were hard-hitting, like she pointed out, intense. This film especially, when you play a character like that, when you are part of a story like this, how much emotionally draining, taxing is it for you as an actor? हर किरदार एज एन एक्टर जब आप काम करते हैं तो आपसे कुछ ले जाता है, आपको कुछ दे भी जाता है. मैं जब भी मनीष जी को मिला तो कुछ पहलवान जैसा हो रखा था मैं. तो सर ने बोला ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया. तो वहाँ से छंटनी शुरू हुई. फिर धीरे 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 ये जो महेंद्र है इसके करीब तक गया. बाकी हाँ होता है. मेरी खुद की 2 बहनें हैं.
और मैं एक छोटे शहर से यहाँ आया हूँ, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मुझे तकलीफ़ होती है तब जब मेरी बहन को कभी किसी ने कुछ बोला तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कहानी इस तरीके की है तो कही जानी चाहिए, क्योंकि बहुतों की बहनें हैं। तो मैं मेरे माध्यम से जो कर सकता हूँ एज एन एक्टर, उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे काम के थ्रू कुछ कह सकूँ। Hello, yeah, Manish, over here, Manish. Okay, this your movie is basically some message देती है हर बार. So यहाँ पर this seems to be a female-oriented movie, a woman-oriented movie. So what exactly message you like to give from this movie? See, my objective to make this film was very simple, that we read every day rapes happening, gang rapes happening, and they get a space around page number 7 or 8, and then after the second day we lose the track because किसी दूसरा और रेप हो जाता है या कुछ और हो जाता है. बट अगर हम एक छोटी सी एक न्यूज़ के अंदर घुसें और उस लड़की के पास पहुँचे, उसके साथ वो ज़िंदगी जिएं जो उसके साथ जो अत्याचार हुआ या गलत हुआ, और उसके बाद हम उस परिवार के साथ रहें 2-3-4 महीने और उसको महसूस करें, उसके दर्द को महसूस करें, तो हमें पता चलता है कि ऑफ कोर्स रेप is painful and it destroys the life of a person, but उसके बाद उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है. और अगर हम और अंदर जाएं तो पता चलता है कि ये जो बाहुबली लोग हैं जो ये करते हैं, वो इस कदर परेशान करते हैं पूरे परिवार को, पूरा परिवार मिट जाता है उस न्याय को पाने में. The fact that even less than 2%, in fact the exact data is around 1% of the rapes are being registered, FIR होती है, उसके अलावा तो कुछ तो होता ही नहीं है. तो this is very important for us as an individual, as a citizen, to understand that हम सब एक रोल प्ले करते हैं, और इस फिल्म में यही दर्शाया गया कि हर एक इंडिविजुअल का एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अवेयरनेस है, एंड हर स्टेज में उसके पास एक पावर होती है टू कंट्रोल दिस फर्दर गोइंग डाउन द स्पाइरल. बट वो सोचते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, और वो स्पाइरल आगे बढ़ता जाता है. तो द आइडिया वाज टू क्रिएट दैट नैरेटिव which we all see it, watch it, feel it, and get that sense of responsibility as individual, as humans, from wherever we are, to stand out and help and protect not only the women or the girl, but also the family, give them support and help them get the justice. Pooja, for you again over here only, Pooja, you seems to be nervous, or you're just, as trailer में देखा कि आप वहीं पर भी शांति थी, you were not saying any words. तो क्या, how was your role, how strong was your role when you got this role? So when sir narrated me the story, I was when I heard the story, entire story, I was first of all blank, and then I was moved by the script, and I was like कि मुझे script करना चाहिए, क्योंकि हमको लोगों, मतलब I am very inspired by this film, by the script and how he narrated me the script. So it was very tough. मेरे लिए इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा, मैं रोज़ ड्रेन्ड होती थी, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, एंड मतलब कुछ बोलने लायक ही नहीं होती थी मैं. आफ्टर द शॉट आई गो टू माई रूम एंड जस्ट, इतना ड्रेनिंग कैरेक्टर है ना, इतना इमोशनली फिजिकली इतना ज़्यादा कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो. बट इट्स वेरी गुड कि मुझे फर्स्ट फिल्म में इतना अच्छा कैरेक्टर मिला कि आई कैन प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर. सो या मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दृश्यम फिल्म. Manish, my question is for Manish and Vineet both. Manish, you started off with a film like Aankhon Dekhi, and today we are at Sia. And Vineet, you also have done a lot of these films which are content driven. Over the years, has coming out with this content and releasing, has it become easier because the acceptance has been there from the audience, or is the battle still the same?
you know, when we formed Drishyam and our team, Raghav and all, we sat together. I always told that it's a brand building exercise, and let's keep on doing our job by creating content cinema, and that we will have a customer base, viewership that will always go for the cinema, the kind of cinema what we make. And if we sincerely do that and continue to do that, over a period of time, we will have a status where whenever we release a film, we'll have around 1 million people looking for those stories and going for the movies. And that's where we'll reach our status, and then from there we can grow. So it's a continuous process. It's a process which is still on. And our responsibility as such is to continue making and churning out those films which are really original. Why I'm using this word original is we are so tired of fakeness, which continuously produce original films, very indie, very Indian, and is amongst us that we would have all experienced such stories and ideas, and we would have enacted in real life in such stories. So that's the whole moment we want to continue, and the movement what we want to drive in. So it's a long drawn process, long curve, but then we are very satisfied with this journey what we are taking, and so we are having fun. Vineet, would you like to add to it? हम लोगों की जो फिल्म बनी है, मतलब आलम आरा और राजा हरिश्चंद्र, अगर वहाँ से हम आज तक आए 2022 में, तो मुझे जितना मुझे पता है 4% लोग हैं हमारी कंट्री में जो थिएटर तक आते हैं, करेक्ट? हो सकता है ऊपर नीचे नंबर हो, 4%, 135 करोड़ लोगों का देश है, तो अभी हम सिर्फ 4% लोगों तक पहुँच पाए हैं कि वो सिनेमा हॉल में आएँ। उसमें इस तरीके की फिल्म से लोगों को जोड़ने में लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लंबे समय तक करनी पड़ेगी। लोग जुड़ रहे हैं, वक्त लगेगा। कोई भी चीज़ अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, जैसा सर ने बोला कि आंखों देखी से शुरुआत हुई, तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप बॉक्स ऑफिस नंबर बात करेंगे तो आंखों देखी और न्यूटन के बीच में परसेंटेज वाइज जो जंप है वो बहुत बड़ा है, यू नो, और यही ग्रोथ है। 27 लाख से 22 करोड़ इज अ बिग थिंग। आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर दिस। तो वी नीड, अगर हमें इस तरीके की फिल्में कहनी है, मैं तो यही बोलूँगा, खुल के बोलूँगा कि वी नीड मोर मनीष मुंद्रा, और ऐसी फिल्में बने, बिकॉज बहुत लोगों को ब्रेक मिलता है, यू नो। मुझे तो संजय भाई, संजय मिश्रा जी लंबे समय से हम लोगों के बीच में काम करते रहे हैं। आप लोगों में से कईयों के मित्र होंगे, लेकिन आंखों देखी उनके जीवन में एक ऐसी फिल्म है जिसे वो हमेशा जाने जाएंगे, जिसकी वजह से तो मुझे लगता है ऐसी फिल्में और बनती रहनी चाहिए। हाय विनीत, यहाँ आपके सामने मधु बीबीसी हिंदी से सामने। हाय, जन्मदिन की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और मेरा सवाल ये है कि सिया की कहानी हम अपने आसपास देखते ही हैं, अखबारों में, न्यूज़ में अक्सर। इस तरह की जो सच्ची घटना पर आधारित हम अगर बात करें तो उसके बारे में जानना चाहूँगी। और दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने लाइव लोकेशंस पे भी शूट किया है, उसके बारे में। और तीसरा एक चीज़ ये है कि ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना, इनका प्रमोशन करना, प्रमोशन मतलब कि ये ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं समाज को बहुत कुछ बताकर भी जाएगी। तो बाकी जिस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी फिल्म आती है तो किस तरह से एक्टर्स प्रमोट करते हैं अपने अपने ट्विटर पे, इन फिल्मों को प्रमोट करना कितना जरूरी है? मैं भी आया हूँ एकदम तैयार होकर प्रमोट करने। जी, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। आप लोग अब तालियां बजाने में इतने कंजूसी क्यों कर रहे हैं? दिल खोल कर तालियां बजाइए, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं। प्लीज गो अहेड। यस विनीत। नहीं, प्रमोट करेंगे और जोर लगा के करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। मैं अपने आखिरी फैन तक पहुंचने की कोशिश करूंगा इस फिल्म को लेके। ये फिल्म ना, मैं एक सवाल पूछता हूं आपके इस सवाल के बदले में। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेप की न्यूज पढ़ी है? हाथ उठाते हैं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेप की न्यूज पढ़ने के बाद, जिसके साथ यह हुआ है, उसकी मदद के लिए हमने एक दिन भी दिया है फिजिकली? ये है फर्क। तो मैं यही चाहूंगा कि ये जो फिल्म है, कहीं ना कहीं, जैसा पहले किसी ने सवाल पूछा था, बहुत अच्छा सवाल पूछा था मनीष जी से,
जो इन्होंने कहा कि वो घटना हम पढ़ते हैं पहले पेज पे, फिर वो धीरे धीरे कैसे वो न्यूज़ पहले से दूसरे, तीसरे, सातवें फिर खो जाती है, लेकिन किसी की ज़िंदगी का वो सच होता है। तो ये फिल्म वो जो पहले पेज की न्यूज़ है, वो न्यूज़ के अंदर आपको डालेगी और आपको बताएगी कि किसी के ऊपर बीतता क्या है। तो ये फिल्म सिर्फ हम लोगों की नहीं है, आप सबकी है, आप भी प्रमोट कीजिए। मनीष जी, आपने कहा कि दृश्यम फिल्म बॉक्स ऑफिस को ध्यान में नहीं रखती है, और जाहिर सी बात है आपकी फिल्म आर्काइव करने वाली फिल्में होती हैं, हमेशा अपने बच्चों को दिखाई जा सकती हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसके बाद आपने कहा कि जो ये गंद मच रखा है, मैं समझना चाहता हूँ ये गंद क्या मच रखा है और ये गंद कैसे खत्म होगा? अरे बदबू आ रही है। ये गंद है क्या? ये भी आप जानते हो, रीमेक बना रहे हैं बड़े बड़े लोग। The point I want to say is कि I will take the first part of the question as the point I want to say is कि हम जो फिल्म बनाते हैं, हम फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए नहीं बनाते हैं। हमारी फिल्में और उनका शेल्फ लाइफ जो बरसों होता है। और एक्चुअली अभी हमारे यहाँ कुछ रिश्तेदार आए हुए थे और मैंने उनके लिए नेटफ्लिक्स पे राम प्रसाद की 13वीं चलाई थी, कुछ मौका भी था हमारे घर में। तो वो लोग इतना हंसे और इतना खुश हुए वो फिल्म देख करके, और सब ने रिलेट किया। दैट इज़ माई सेटिस्फैक्शन कि हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए नहीं करती है। अभी जहाँ तक हम हिंदी फिल्म, बिकॉज आई डोंट यूज़ द वर्ड बॉलीवुड, हिंदी फिल्म के मायने देखें, के लिमिट्स देखें, तो उनकी हदबंदियाँ शुक्रवार शनिवार रविवार तक होती हैं और उसमें घुट के वो मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम इन हदबंदियों को तोड़ें और शेल्फ लाइफ बढ़ाएं और लोगों को फिल्म लंबे समय तक पसंद आए और लंबे समय तक वो उनके दिमाग में, दिल में रहे। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट। आप बहुत अच्छे से समझाते हैं बातों को। मुझे एक चीज़ और समझाइए, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं। ये बायकॉट बॉलीवुड या बायकॉट किसी एक्टर का नाम, बहुत सारे लोगों का नाम, या बायकॉट किसी फिल्म का नाम, ये क्या है, क्यों है, कब खत्म होगा, क्या बातें हमें, क्या आपको भी डर, हालांकि आपने कहा आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपकी फिल्में ही अलग हैं, लेकिन फिल्म डायरेक्टर होने के नाते, एक प्रोड्यूसर होने के नाते समझाइए ना हमको क्या है और क्या कहना चाहिए दर्शकों को। सब समझ रहे हैं आप। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू करेक्ट यू दैट आई एम नॉट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। आई एम अ प्रोफेशनल हु वर्क्स आउट ऑफ द कंट्री एंड फिल्म मेकिंग इज़ माई पैशन। मैं बड़े शौक से फिल्में बनाता हूँ और शौक के लिए बनाता हूँ और खुशी खुशी बनाता हूँ। सो आई एम नॉट पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एज सच। बट जहाँ तक बाइकआउट की बात है, आप गलत काम करेंगे तो लोग बहिष्कार करेंगे। So everybody, we can just take 2 more questions. So please go ahead. पूजा जी, पूजा जी, नहीं, देखिए, संगीत हमारे जीवन के तारतम्य को संभालता है ना। तो फिल्म हमारे जीवन की रूपरेखा है, जो भी हम देखते हैं चलचित्र में हमारे जीवन का एक आईना है, एक अंग है। तो ऑफ कोर्स संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट फिल्म। जहाँ तक हमारी जो फिलॉसफी, हमारा जो फ़लसफ़ा है फिल्मों का, हम लिप सिंक वाले गाने नहीं करते हैं। तो बहुत मुश्किलात में कभी कहीं हो जाता तो करते हैं। तो हमारी फिल्म रियलिस्टिक है, तो संगीत है इसमें, बहुत ही गहरा है और फिल्म को बहुत आगे बढ़ाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि इसमें गाना चल रहा है, क्योंकि आप उस फिल्म के अंदर होते हो। तो वही कोशिश है। फिल्म में संगीत है, गाने हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, बट वो पार्ट ऑफ द फिल्म है और आप उसको बिल्कुल महसूस करेंगे, उस संगीत को, उस गाने को महसूस करेंगे। पूजा जी, आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फर्स्ट मूवी है, तो आपने इस मूवी को हाँ करने के लिए कुछ टाइम लिया या तुरंत हाँ कर दिया? नहीं, मैंने तुरंत हाँ कर दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। जी, थैंक यू। विनीत कुमार जी, शिवम मिश्रा सामना से। सर, अभी कुछ समय पहले नवाजुद्दीन, उनके बाद अनुराग कश्यप ने आवाज़ उठाई कि बॉलीवुड हमारा अंग्रेजी कल्चर में बढ़ता जा रहा है, जो गलत है। आप ज़रा बताइए कि हम लोग हिंदी फिल्में बनाते हैं, दर्शक हिंदी चाहिए, लेकिन बातचीत अंग्रेजी में करते हैं। इससे आखिर कोई उभरने का तरीका है या जो नवाजुद्दीन और अनुराग कश्यप ने कहा वो गलत कहा?
मैंने कब बोला गलत कहा? बिल्कुल सही बोला। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजी कल्चर सही है जो हमारा बॉलीवुड में बढ़ रहा है, हम फिल्में हिंदी में बनाएं, बातचीत अंग्रेजी में करें, ये उचित है या अनुचित है? आप क्या मानते हैं? नहीं नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। उचित अनुचित इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो शायद अपनी बात को गलत तरीके से लोगों तक पहुँचाएंगे। मेरा ये मानना है कि हाँ, हिंदी फिल्में हैं तो काम जो है बहुत सारा इंग्लिश में होता है। मुझे मांगना पड़ता है कि मुझे रोमन में स्क्रिप्ट लिख के मत दो। मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये हालत होगी अनुराग कश्यप साहब रीमेक बनाने लग गए तो सोचो हिंदी से इंग्लिश में पहुंचा दिए उनको, बहुत हालत खराब है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में काम कर रहे हैं लेकिन हिंदी फिल्म बना रहे हैं। मुझे खुद बड़ी दिक्कत होती है। Okay, as I said. किधर? हाँ। अब तो आप मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए फिर देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। All right. Yes, please. This is the last one. You can take this. I'll take this opportunity to because film ना, जैसे कहते हैं ना कि man is not self-made, पूरा गांव लगता है एक आदमी को बनाने में। Film is not just made by one person. It is made by so many people behind, in front, and all. So I'd request. I know some of them who are here, but I'll request all of you who are here, whether from Rashmi, Ansh is one of the important character in the film, Raghav, Manoj Goswami ji ko maine dekha, Kapil post-production. I request all of you to please come on stage who are part of this film, and please let's share the stage. Yes, please. Let's have a group photo. Best wishes to the whole team for your film, Sia. So looking forward to watch it on 16 September. To the whole team. Thank you very much, everyone. And everybody, now we'll be doing the cake cutting. Especially very cool, very interactive, and if I can say, a little fun-filled also. Everybody was enjoying the conversation, so they were so cool. Round of applause one more time for Manisha, Vinit Kumar Singh, and Bhumika Pandey. थोड़ा एडजस्ट कर ले भाई, आज का दिन चलो पूरा पीछे आ जाओ भाई। अरे राजेश 2020 का बर्थडे जो है ना, घर में अपनी बहन और अपनी वाइफ के साथ मनाया हूँ। ये ना ऐसा आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। Okay, let us everybody sing a happy birthday song. अरे राजेश भैया। इतना दूर खड़ा है। थोड़ा पास Once again, happy birthday, Vinit Kumar Singh, and best wishes to the whole team of Drishyam Films. और उसके लिए कहीं ना कहीं ये फिल्म बहुत सर माइक में बोलिए। बहुत ज़रूरी फिल्म है। मैं भी बहुत सारी फिल्में करूँगा अभी आगे, लेकिन ऐसी फिल्म कहीं ना कहीं इसको आवाज़ मिलनी चाहिए, इस फिल्म को पैर मिलने चाहिए। आप ही लोग इसकी आवाज़ हैं, आप ही लोग इसके पैर हैं। जहाँ तक जा सकती है ले जाइए, क्योंकि ये एक ज़रूरी फिल्म है। बस यही कहना चाहता हूँ मेरे बर्थडे पे। शुक्रिया। Check. Once again, thank you each and everyone. The questions were really great, and I hope you literally got all the answers of your questions, and thank you for being here. Thank you.